बिहार प्रदेश कांग्रेस नेताओं की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास स्थान पर होने वाली इस बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल समेत कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। इस बैठक में उन 6 विधायकों को भी बुलाया गया है जिनके बारे में चर्चा है कि वो बागी हो गए हैं। बिहार में कांग्रेस में टूट की खबरें आम हो गई हैं। 6 में 4 विधायकों के नीतीश कुमार के संपर्क में होने का दावा किया जा रहा है। दही चूड़ा भोज में एक भी विधायक पार्टी कार्यालय सदाकत आश्रम नहीं पहुंचे थे। पटना में सियासी हलचल के बीच दिल्ली में आज मंथन होने वाला है। राहुल गांधी ने सभी विधायकों को बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ दिल्ली तलब किया है, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक होगी। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी बिहार के सभी विधायकों के साथ एक एक कर बात करेंगे। दिल्ली में खड़गे के आवास पर बिहार कांग्रेस नेताओं की होने वाली बैठक में राहुल गांधी इस मीटिंग को लीड करेंगे। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव के सी वेणुगोपाल भी मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी सभी विधायकों से 1-to-1 मुलाकात करेंगे। उनकी नाराजगी की वजह जानकर उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। विधायकों के साथ सभी एमएलसी, सांसद और प्रदेश के नेताओं को भी तलब किया गया है, उनसे भी बात होगी। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पे हैं। इन दोनों राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, इसलिए बीजेपी के मिशन दक्षिण के हिसाब से प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम की इस यात्रा के दौरान एक ओर तमिलनाडु में एनडीए की एकजुटता का प्रदर्शन हुआ, तो दूसरी ओर केरल में शहरी राजनीति को साधने का रोड मैप सामने रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी चेन्नई से सटे मदुंदरतकम में विशाल रैली को अब से कुछ देर बाद संबोधित करेंगे। उत्तर तमिलनाडु का यह इलाका डीएमके का गढ़ माना जाता है। ऐसे में एनडीए ने प्रधानमंत्री की रैली के जरिए उसी के किले में डीएमके को चुनौती पेश की है। चुनावी राज्य केरल का दौरा भी प्रधानमंत्री ने किया। एयरपोर्ट से ग्राउंड तक उन्होंने रोड शो किया। बीजेपी का मेयर बनने के बाद राजधानी की यह उनकी पहली यात्रा थी। इस दौरान उन्होंने भाजपा की विकसित अनंतपुरी योजना का शुभारंभ किया, जिसके जरिए 2030 तक शहर को विकसित बनाने का ब्लूप्रिंट है। पीएम के केरल और तमिलनाडु दौरे से बीजेपी ने दक्षिणी भारत के चुनावी साल की आक्रामक शुरुआत की है। माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद दक्षिण की राजनीति में बीजेपी का चुनावी प्रचार जो है वो और तेज होगा और दक्षिण की राजनीति में सियासी गर्माहट भी आएगी। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। प्रयागराज के माघ मेले में ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने आज बसंत पंचमी का स्नान नहीं किया। दरअसल प्रयागराज के माघ मेले में आज ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार हुआ। स्नान के विवाद को लेकर सुबह से उनके शिविर कार्यालय के बाहर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। इस बीच मेला प्रशासन या सरकार की तरफ से भी स्वामी जी से कोई बातचीत नहीं की गई है। इस घटना को लेकर तमाम साधु संतों का कहना है कि सामंजस्य के साथ इस घटना पर अब विराम लगना चाहिए। एक तरफ मेला प्रशासन नोटिस के बाद अड़िग है, तो दूसरी तरफ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद भी बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि जब तक सम्मान के साथ स्नान नहीं करवाया जाएगा वो शिविर के भीतर प्रवेश नहीं करेंगे। इस घटना को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का वो बयान भी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस घटना में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस बीच स्वामी जी को भी स्नान कर लेना चाहिए। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, प्रयागराज, न्यूज़ 24। मुंबई से सटे कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ चुनाव लड़ा। 122 में से 103 सीटों पर यहां पर उन्होंने जीत हासिल की। फिर भी एकनाथ शिंदे कल्याण डोंबिवली में खुद की ताकत पर अपना मेयर वहां पर बनाने के लिए रणनीति बना रहे हैं। 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 5 पार्षदों ने अलग गुट बनाकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना का समर्थन किया। इसके बाद मातोश्री में हलचल पैदा हुई। उद्धव ठाकरे समेत वहां पर सभी नेताओं ने नाराजगी जाहिर की। इसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेताओं ने कहा कि ये पार्टी की भूमिका नहीं है। स्थानीय राजनीति को ध्यान में रखते हुए स्थानीय नेताओं ने यह फैसला लिया है। बताया जाता है कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के 4 पार्षद जो है वो एकनाथ शिंदे के संपर्क में है और बाकी बचे 7 पार्षदों को भी अपने साथ लेने की रणनीति भी वहां पर बनाई गई है। कैमरामैन अंचल सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट के कड़ी फटकार के एक दिन बाद रायगढ़ के महाड़ में हुए हिंसक मामले में बड़ा घटनाक्रम जो है वो सामने आया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भरत गोगावले के बेटे विकास गोगावले और अन्य आरोपियों ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में जो है आत्मसमर्पण कर दिया है। इस
पूरे मामले की जानकारी अदालत को गुरुवार को दे दी गई है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस जामदार ने महाराष्ट्र सरकार की कड़ी आलोचना जो है वो एक दिन पहले की थी। जस्टिस ने यह तक कह दिया कि क्या इस पूरे मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इतने बेबस हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी 1 महीने बाद तक नहीं होने पर जो है उन्होंने महाराष्ट्र में कानून राज पर भी जो है कई सवाल खड़े किए थे। आरोपियों की जो अग्रिम जमानत याचिका थी वो 23 दिसंबर को ही खारिज हो गई थी। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने दावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन किया है, जबकि 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पर बात हुई है, यानी चर्चा पूरी हो चुकी है। इसमें 83% जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी विदेशों से पैसा आ रहा है, जिसमें 18 देश के कंपनियों ने महाराष्ट्र सरकार के साथ करार किया है, जिसमें अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इसके अलावा नॉर्वे, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने महाराष्ट्र सरकार से करार किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक इससे 40 लाख नौकरियां निर्माण होंगी और 40 लाख लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं। इससे 75% जो करार हुए थे उन पर काम शुरू हो चुका है। अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। कोलकाता में आज 23 जनवरी के लेकर सुभाष चंद्र नेताजी का बोस का किस तरह से जन्म मनाया जा रहा है, बाकायदा पूरे पश्चिम बंगाल में बड़े धूमधाम से हो रहा है। जगह जगह देख सकते हैं कि लोगों के बीच में किस तरह से रंगारंग कार्यक्रम किया जा रहा है। पूरे कोलकाता में बड़ा बाजार की बात किया जाए, यानी भवानीपुर हो, श्याम बाजार हो, लोगों के बीच में ब्लड डोनेशन का काम किया जा रहा है। लोगों के लिए जिस तरह से ब्लड का जरूरत होता है, यहाँ पे कह सकते हैं साड़ी वितरण का काम है, ब्लैंकेट जो ठंड के समय है, इस तरह का नेताजी के जन्मदिन पे आयोजन किया जा रहा है। यानी नेताजी किस तरह से जुड़े थे, नेताजी जो का आजादी के लेकर किस तरह से योगदान था, और वाकई आज के दिन देखा जाता है तो कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस नेताजी जिस तरह से बंगाल के लिए यहाँ पे जिस तरह उनका भवानीपुर में घर है, म्यूजियम के रूप में बन चुका है, लेकिन नेताजी का जो मूर्ति है पूरे पश्चिम बंगाल में जगह जगह लगी है और वहां पे लोग पहुंचकर माल्यार्पण कर रहे हैं और नेताजी के बताए हुए पथ पर, और नेताजी जिस तरह से देश के लिए, आजादी के लिए उन्होंने किया, आज लोग उसको याद कर रहे हैं। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता।